डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखिए, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर लेक्चर नंबर 34 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। क्वांटम नंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे स्टार्ट हैं। क्वांटम नंबर के ऊपर लेक्चर नंबर 04 आप लोगों के सामने मौजूद है। लेक्चर नंबर 04 को देखने से पहले आप लोग लेक्चर नंबर 01 क्वांटम नंबर, लेक्चर नंबर 02 क्वांटम नंबर एंड लेक्चर नंबर 03 क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्वांटम नंबर का, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर को ज़रूर देखें। फिर इस लेक्चर की तरफ आएँ तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो बहरहाल मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्वांटम नंबर, इसलिए मैं इस पर तफसीलन बातें कर रहा हूँ। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आज का जो टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, मैं थोड़ा माइक को ठीक कर लूँ 1 मिनट के लिए। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास मौजूद होता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम m से शो करते हैं, m से शो करते हैं, इस m से। और इस क्वांटम नंबर को डिस्कवर्ड किया गया है जब, अगर आप लोगों को याद हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया था मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, यानी इस क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर इक्वेशन से जब इजाद किया गया, इसकी जो बेस बनी है ना, वो क्या थी? मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन, यानी स्पेक्ट्रल लाइन की मल्टीप्लिसिटी को देखा गया है। जब इसमें ये देखा गया है कि हमारे पास, अगर हम वैल्यूज़ को चेक करें, n की वैल्यू को चेक करें, n की वैल्यू को, सॉरी आज तो गलती हो रही है, n की वैल्यू को चेक करें और हम l की वैल्यू को चेक करें। n से मुराद हम लेते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L से मुराद हम लेते थे एजीमुथल क्वांटम नंबर, हमने ये देखा गया है कि इनकी वैल्यू जब सेम हो जाए, यानी ये नंबर हमें शेल के बारे में बता रहा है, ये नंबर हमें सब शेल के बारे में बता रहा है, शेल और सब शेल के बारे में हमें बता रहा है। यानी जब हमारे पास शेल और सब शेल सेम आ जाए तो चाहिए तो ये था कि स्पेक्ट्रल लाइन भी क्या हो? सेम हो। जब हमारे पास शेल और सब शेल, ये दो चीज़ें जब ये सेम आ जाएं, तो चाहिए ये था कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन वो भी सेम आनी चाहिए। यानी जो लाइंस बनती हैं स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम को मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप स्पेक्ट्रल लाइन को देखना चाहते हैं, स्पेक्ट्रम को देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर टाइप करें स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रम बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। पर स्पेक्ट्रम के ऊपर मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ, उसमें स्पेक्ट्रल लाइन की वजाहत हो चुकी है। तो जो स्पेक्ट्रम इनका आना चाहिए ना, स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रम लें, स्पेक्ट्रल लाइन से मुराद स्पेक्ट्रम लें, स्पेक्ट्रल लाइन लें या स्पेक्ट्रम लें, इनका ये सेम आना चाहिए। तो जब नंबर ऑफ शेल और सब शेल सेम होना, तब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है ये सेम आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं n की कीमत 2 लेता हूँ, इससे मुराद है 2 शेल,
इसी प्रकार हम लेते हैं कि हमारे पास कितने शेल हैं, 2 शेल मौजूद हैं। अगर मैं n की मैं 2 ले रहा हूँ तो मेरे पास सब शेल जो हैं, सब शेल वो 0 और 1 है, L, यानी मेरे पास 2 सब शेल हैं, 2 सब शेल। अब आप देख रही हैं कि मेरे पास शेल भी 2 हैं और मेरे पास सब शेल भी 2 हैं, ठीक है ना। ये S और ये P, 0 S को शो करेगा और 1 P को शो करेगा। अब यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आप देखना चाहते हैं इसकी डिटेल को तो ज़रूर चेक करें, यूट्यूब पर टाइप करें एजीमुथल क्वांटम नंबर बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह ये तफसीलन आपको मिल जाएगा। तकरीबन मैं इस पर 40 मिनट का लेक्चर दे चुका हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ नंबर ऑफ़ शेल और नंबर ऑफ़ सब शेल सेम है। चाहिए तो ये था कि इनका जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रम, वो भी सेम आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इनका स्पेक्ट्रम जो है नॉट सेम, इनका स्पेक्ट्रम सेम नहीं है, इनकी स्पेक्ट्रल लाइन जो बन रही है वो सेम नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ 2 स्पेक्ट्रल लाइन बननी चाहिए, S के लिए और P के लिए। अगर L मेरे पास मौजूद है, L, और मेरे पास 2 स्पेक्ट्रल लाइन बननी चाहिए, एक S के लिए और एक P के लिए। ये स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन। तो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये 2 बननी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस P के साथ 3 स्पेक्ट्रल लाइन और भी बन रही हैं। ये जो P है इसके साथ 3 स्पेक्ट्रल लाइन और भी बन रही हैं, यानी यहां पर आ रही है मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन की मल्टीप्लिसिटी आ रही है, यानी 2 की बजाय हमें इस स्पेक्ट्रल लाइन के साथ मज़ीद 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी। अब इस पर जो थे ये साइंसदान हैरान थे। और ये कब मिल रही थी? जब हम क्या कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड ले रहे ले रहे थे हम, और उनमें से हम इसको गुजार रहे थे रेस को, जिसमें n की कीमत 2 थी और L के अंदर S और P ऑर्बिटल थे। इसको जब हमने इससे गुजारा तो हमें 2 स्पेक्ट्रल लाइन की बजाय हमें स्पेक्ट्रल लाइन की मल्टीप्लिसिटी नज़र आई। ये स्पेक्ट्रल लाइन तो चलो S के लिहाज से आ रही है, ये स्पेक्ट्रल लाइन S के लिहाज से आ रही है, ये स्पेक्ट्रल लाइन जो आ रही हैं ये P के लिहाज से हमें नज़र आई। 3 स्पेक्ट्रल लाइन हमें P के अंदर नज़र आई। ये नहीं, अगर मैं इसको थोड़ी मज़ीद वजाहत करना चाहूँगा, इसको बना सकूँ तो अगर ये S है और ये P है तो P जो है मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, ये P, तो इसको नाम देते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जब इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा, यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ रही थी, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जा रहा था, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखी है यहाँ पर इस तरीके से, इसमें भी ये बात आ रही थी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले रखी है और इसमें से लाइन को गुजारा है हमने। तो चाहे तो ये था कि 2 स्पेक्ट्रल लाइन हासिल होती, S और P, लेकिन हम यहाँ देख रहे थे कि 3 स्पेक्ट्रल लाइन मज़ीद भी हासिल हो रही थी यहाँ पर, कि जब हमने n की कीमत 2 को लिया था, n की कीमत, और L के अंदर हमने लिया था S एंड P, 2 ऑर्बिटल लिए थे। मैं कह रहा हूँ इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को ज़रूर चेक करें, फिर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ देखिए ना कि जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारते हैं, तो 2 स्पेक्ट्रल लाइन के बजाय हमें तकरीबन 4 स्पेक्ट्रल लाइन नज़र आती हैं, यहाँ पर 1 और 3 इसकी,
4 स्पेक्ट्रल लाइन नज़र आती हैं, यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इससे जब इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा तो इससे हमारे पास एक और क्वांटम नंबर आया जिसको नाम दिया गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारने में से ये स्पेक्ट्रल लाइन हमें नज़र आई थी, इस वजह से इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम देते हैं। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारे पास मौजूद है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास मौजूद है, ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। इसकी डिफिनीशन के अल्फाज क्या होंगे? सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी विच गिव इंफॉर्मेशन, ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देंगे, मालूमात देंगे अबाउट ऑर्बिटल्स, यानी सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। ये जो 3 आपको नज़र आ रही हैं, ये इनको नाम दिया गया ऑर्बिटल्स। इससे ये क्लियर हुआ कि n हमें सब शेल के बारे में बता रहा है, n हमें शेल्स के बारे में बता रहा है। जैसे कौन सा शेल है? K शेल है, L शेल है, M शेल है, N शेल है, इसके बारे में बता रहा है, यानी साइज ऑफ एटम के बारे में बताएगा। L को अगर हम देखते हैं तो हमें सब शेल के बारे में बताएगा, जिसको हम K के अंदर जो है सब शेल S है, L के अंदर जो है सब शेल S और P है। हाँ, इस किस्म के सब शेल के बारे में बताएगा हमें। इस तरीके से जो है M के अंदर आप देखेंगे जो है S है, P है और D है, 3 सब शेल हैं। इस तरीके से अगर हम देखना चाहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को तो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। जैसे P ऑर्बिटल है तो ये Px है, Py है, Pz है। जैसे यहाँ पर ऑर्बिटल बन रही हैं, अगर ये ऑर्बिटल ये Px कर लें, ये Py कर लें, ये Pz कर लें, यानी हमने तो असल में इलेक्ट्रॉन के देखना है। इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। तो आप इलेक्ट्रॉन को देखेंगे शेल के अंदर, सब शेल के अंदर देखें, ये सब शेल P है, शेल आपके पास लेट्स सपोज L है, उसमें सब शेल P है, और P में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है? Px पर है, Py पर है या Pz पर है। तो ये हमें ऑर्बिटल्स की जहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको ऑर्बिटल का नाम देते हैं। ऑर्बिटल की क्या तारीफ है? द प्रोबेबिलिटी of finding electron, the probability of finding electron is maximum। इसको नाम दिया जाता है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल शेल है, लेट्स सपोज L शेल ले लें, उसमें P सब शेल है और इलेक्ट्रॉन Px पर है, Py पर है, Pz पर है, इसको ऑर्बिटल का नाम दिया जाएगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद है, और इसको नाम देते हैं ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देंगे? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पाया जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो ऑर्बिटल्स।
तो इसको नाम दिया जाएगा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगा? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पर ओरिएंटेड है, कहां पर इन द फॉर्म ऑफ वेव पाया जाएगा, वो होगा ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बता देगा कि ये इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ओरिएंटेशन से मुराद ले लें पोजीशन। ये हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में मालूमात देना शुरू कर देगा कि ये फिक्स जगह है। जैसे अगर एन शेल आपके पास एल है, एल के अंदर इलेक्ट्रॉन पी के अंदर मौजूद है ये, और पी के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो पी एक्स पर है, पी वाई पर है, पी जेड पर है। अब ये पी एक्स है, एक्स एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर, जेड एक्सेस पर इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव जहाँ पर मौजूद होगा वो ऑर्बिटल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है ना वो ऑर्बिटल्स है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में मालूमात दे रहा है। तो ये हमारे पास नंबर क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में कहलाएगा। तो ऐसे सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हमें मालूमात दे ऑर्बिटल्स के बारे में, या इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑर्बिटल में पाई जाएंगी, तो ये इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी, इसके बारे में मालूमात दे। ऐसे सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को नाम दिया जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का नाम दिया जाएगा। तो अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में कुछ बेसिक बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो इसको जल्दी से नोट कर लें ताकि हम इसकी थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कर सकें या डिटेल की तरफ जा सकें। शाबाश, मैं साइड पर हो रहा हूँ, नोट कर लें। शाबाश शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब थोड़ी सी इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं। अब ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हमने की, जिसको हम स्टार्क इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट के नाम से याद करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों समझाया हुआ है। इस पर ऑब्जेक्टिव भी आ रही हैं, तो इंशाल्लाह MCQs हम पढ़ेंगे, तफसीलन MCQs को हम चेक करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम इसको साफ़ करने जा रहे हैं कि हमें ये ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट दे रहा है, ओरिएंटेशन का कंसेप्ट दे रहा है, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये कहाँ पर पाया जाता है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर, कहाँ पर ये पाया जाएगा। थोड़ा सा हमारा बोर्ड गंदा हो जाता है, उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्लियर और साफ़ भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास m की वैल्यू है, m की वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ m की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है ऑन, ये डिपेंड करती है ऑन वैल्यू ऑफ l। m की जो वैल्यू है ये l की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। l से मुराद क्या है? एजी मूथल क्वांटम नंबर। l से मुराद क्या है? एजी मूथल क्वांटम नंबर, इस पर डिपेंड करेगी। अब m की वैल्यू क्या है? m को देखें, m बराबर है नफी l 0 प्लस l। m आप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए जो हमारे पास वैल्यू आती है m की, वो क्या आएगी? ओरिएंटेशन नफी l 0 और प्लस l, ओरिएंटेशन शो करेगी नफी l 0 और प्लस l। मैं थोड़ा इसको चेक कर लूँ, अब क्लियर नज़र आ रहा है? थोड़ा सा ये तो हमारा कैमरा जो है ये, एक मिनट, अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो m है ना, m ये हमें शो करता है नफी l 0 और प्लस l। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास n की कीमत जो है 1 है, n की कीमत क्या है? 1। तो इसके लिए हम l की कीमत जब निकालते थे तो हमारे पास क्या था? n नफी 1, n नफी 1। तो l की कीमत जब निकालते थे अजीमुथल क्वांटम नंबर,
तो यहाँ अगर एल की कीमत मैं लेना चाहता हूँ तो एन 1 है, तो यहाँ 1 नफ़ी 1 डाल दूँ तो एल की कीमत मेरे पास 0 आ जाएगी। एल की कीमत क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ पर अगर एन की कीमत 1 है तो एल की कीमत 0 है। अगर मैं एल की कीमत 0 यहाँ 0 डालूँ, यहाँ 0 डालूँ, यहाँ 0 डालूँ तो एम क्या होगा? नफ़ी 0 0 प्लस 0। तो इससे मुराद ये है कि एम की कीमत 0 आ जाएगी। एम की कीमत क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इससे ये पता चला अगर हम एन की कीमत 1 लेते हैं, एल की कीमत 0 है तो एम की कीमत भी 0 है। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करें। अगर हम एन की कीमत 1 लेते हैं, एल की कीमत 0 लेते हैं तो एम की कीमत भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा ये हमारा कैमरा जो है अभी क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो है एन की कीमत 1 है, एल की कीमत 0 है, एम की कीमत क्या है? 0 हमारे सामने आ रही है। तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करें। अगर हम यहाँ पर एन की कीमत ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एन की कीमत ले रहे हैं 2, तो एल की कीमत क्या आएगी? एल क्या? एन नफ़ी 1 है, एल क्या हो जाएगा? 2 नफ़ी 1, एल क्या हो जाएगा? 1। अगर हमारे पास एल की कीमत, एन की कीमत 2 आ रही है तो हम एल की कीमत क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। यहाँ एल की कीमत 1 जब आई है तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर ये 0 मौजूद है, उसके बाद 1 आया है। इस तरह ना हो कि हम 1 ले लें और 0 को भूल जाएं ना। जब 0 सब सेल मौजूद होगा, यानी एस, इसको हम एस से शो कर देते, इसको हम किस शो कर देते? एस से। यहाँ पर भी एस से शो हो रहा है, ये यहाँ पर ये के शो हो रहा है ये। और जब एम इसके पास 0 आ रही है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इसकी जो ओरिएंटेशन है वो 0 है। 0 ओरिएंटेशन, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो ओरिएंटेशन है वो 0 है। ओरिएंटेशन जो है वो क्या हो गई है? 0 है। यानी ना ये जो एल की कीमत जब 0 आ जाए, यानी एस सब शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ना तो ये एक्स एक्सिस पर है, ना ये वाई एक्सिस पर है, ना ये जेड एक्सिस पर है। 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन की क्या तारीफ है? 3D स्पेस, 3D स्पेस around the nucleus of the atom, around the nucleus of the atom। 3D स्पेस, 3D स्पेस से मुराद क्या है? एक्स एक्सेस, 3D स्पेस से मुराद वाई एक्सेस और जेड एक्सेस मुराद है। ऐसे 3D स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाए न्यूक्लियस के आसपास, उसको ओरिएंटेशन का नाम देते हैं। वो 3D स्पेस एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस है। जब m की कीमत 0 आ रही है तो ओरिएंटेशन भी 0 है, यानी इलेक्ट्रॉन जब s सब सेल में होगा तो याद रखें उसकी ओरिएंटेशन 0 है, यानी ना तो x एक्सिस पर है, ना वो y एक्सिस पर है, ना वो z एक्सिस पर है। अगर l की कीमत 1 है तो इससे मुराद है s तो मौजूद है, उसके बाद ये सब सेल आया है l की कीमत 1, जिसमें हमने p को लेना है। याद रखें s भी मौजूद है, उसके बाद p आएगा। इस तरह को डायरेक्ट p ले लें, s ख़त्म हो गए, नहीं नहीं नहीं, p जब आ रहा है तो s मौजूद है। तो यहाँ l की कीमत अगर हम 1 लेते हैं तो m की कीमत को देखें तो नफ़ी 1 0 प्लस 1। अब ये जो वैल्यू हमारे सामने आई है m की, ये कब आई है? जब l की कीमत को हमने 1 लिया है। l की कीमत 1 कब होती है? जब n की कीमत को हमने 2 लिया है।
एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है एंड 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो m की ओरिएंटेशन नफी 1 भी है, 0 भी है, प्लस 1 भी है। नफी 1 भी है, 0 भी है, प्लस 1 भी है। यहां पर जब l की कीमत 1 है तो ऑर्बिटल p है। अब ओरिएंटेशन x एक्सिस पर भी होगी, अब ओरिएंटेशन y एक्सिस पर भी होगी, अब ओरिएंटेशन जो है z एक्सिस पर भी होगी। ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन है, हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी पोजीशन शो करेगा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पर। यहां ये पता चला कि ऑर्बिटल जो p है ये px में डिवाइड हो रहा है, py में डिवाइड हो रहा है और pz में डिवाइड हो रहा है। px, py, pz। यहां इन वैल्यू से ये पता चलता है अगर इलेक्ट्रॉन px पर है तो आप यहां इसको px ले लें, py है तो यहां py ले लें, pz आपने यहां लेना है, pz जो न्यूक्लियस के ऊपर है ये pz होगा ओरिएंटेशन। तो 0 pz को शो करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, ये px को, ये py को। अगर आप इसको py लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसको आप py ले लें, इसको आप px ले लें, यानी इसकी जगह आप py भी लिख सकते हैं और इसकी जगह px भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन pz को अपने 0 लेना है, इसकी ओरिएंटेशन pz की न्यूक्लियस के ऊपर होती है, इसको अपने 0 लेना है। तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन आ रही है, जब आपके पास l की कीमत 1 हो, n की कीमत 2 हो, यानी l की कीमत 1 है, s ऑर्बिटल भी मौजूद है जिसको 0 ओरिएंटेशन है और p ऑर्बिटल भी मौजूद है जिसकी px भी है, py भी है, pz भी है। अब ओरिएंटेशन आपके सामने क्लियर हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कार्बन लेना चाहता हूँ, एटॉमिक नंबर उसका 6 है, तो मैं लेता हूँ 1s2, 2s2, 2p2, मैं ये लेना चाहता हूँ इसको। अब यहाँ देखें ये के शेल है, ये आपके पास सब शेल था तो के शेल के लिहाज यहाँ इनकी कीमत देख रही हैं आप 1 है। एस सब शेल आपके सामने आ रहा है, यहां देखें ये 2 है और ये 2, तो यहां n की कीमत 2 है ये, तो इसलिए l की कीमत 1 आ रही है, तो इसके अंदर ऑर्बिटल s भी आ रहा है और p भी आ रहा है, s भी आ रहा है और p भी आ रहा है। अब ये s है जिसमें हम n की कीमत जब लेते हैं, m की कीमत यहां पर हम 0 लेंगे, इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, यहां पर भी ओरिएंटेशन 0 है, यहां पर भी ओरिएंटेशन 0 है। यहां मैं पहले क्लियर करा चुका हूं कि हमारे पास s के अंदर ओरिएंटेशन 0 है, जब भी s आएगा s के अंदर m की ओरिएंटेशन 0 है, ना x एक्सिस पर है, ना y एक्सिस पर, ना z एक्सिस पर। ये हाँ साइज थोड़ा फार बड़ा होगा, s जो है न्यूक्लियस के आसपास पाया जाता है, न्यूक्लियस है तो इस तरह पाया जाएगा, m की कीमत 0 होगी s के लिए। अगर 1s है तो इस तरह है, 2s है तो ओरिएंटेशन ये है, m की कीमत फिर भी 0 है, ना x एक्सिस पर है, ना y एक्सिस पर, ना z एक्सिस पर। फर्क यह है कि अभी साइज बड़ा हो गया, 2s है, 2s है, ये ओरिएंटेशन होगी इनकी। यहां भी m की कीमत 0, यहां m की कीमत 0, यहां पर l की कीमत देखना चाहते हो तो 0, यहां पर भी l की कीमत देखना चाहते हो तो 0 होगी। ऐसा है हमारे पास l की कीमत हमने क्या लेनी है, 0 लेनी है। यहां पर सॉरी, यहां पर कीमत 0 नहीं होगी, इसको थोड़ा लिख लें बस, ठीक है। यहां इनकी कीमत 2 है, s के लिहाज से 0 हो जाएगी m। तो यहां पर हमारे सामने जो चीजें आ रही है ना, यहां पर ये 1s2 है, ये 2s2 है, m की कीमत 0 हो जाएगी, ओरिएंटेशन 0 हो जाएगी।
और अगर पी को आप देखेंगे तो पी की ओरिएंटेशन पी एक्स भी है, पी वाई भी है, पी जेड भी है। आपको स्पेक्ट्रल लाइन नजर आएंगी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड स्पेक्ट्रल लाइन आपको नजर आना क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। अगर आप यहां देखना चाहते हैं कार्बन की पी एक्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास न्यूक्लियस है, ये इसमें आपने देखना है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। अब ये एक्स है, ये वाई है और ये हमारे पास जेड है। अब ओरिएंटेशन है, इसके अंदर 3 स्पेक्ट्रल लाइन है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर मैं इनको बॉक्स से शो कर सकूं, ये बॉक्स नजर आना है, ये इस तरह आपको नजर आएगा। एस को बॉक्स से शो कर दूं, एक बॉक्स आपको नजर आएगा, यहां पर एक बॉक्स के अंदर 3 बॉक्स आपको नजर आएंगे। अब ये इनकी एनर्जी सेम है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी। ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो सॉरी, ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो उनको नाम देते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल एनर्जी सेम हो। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन वाले यहां पर होंगे, यहां पर आ जाएंगे, यानी कहां पर है, पी एक्स और पी वाई पर। और जैसे एस एस की शेप राउंड है, पी की शेप डम्बेल है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, डम्बेल शेप आपको नजर आएगी। ये स्पेरिकल, ये डम्बेल। मैं शेप ऑफ ऑर्बिटल की वजाहत कर चुका हूं पहले भी, एजिमुथल क्वांटम नंबर में। यहां पर डम्बेल शेप आएगी। अब डम्बेल शेप पी एक्स पर है, पी वाई पर है। अब देखें, ये पी एक्स है, ये सॉरी ये पी वाई हो गया, ये पी वाई और ये पी एक्स है। अब देखें, ये पी वाई और ये पी एक्स। तो आप देखेंगे जो वेव बनेंगी ना, जब कार्बन के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, जब ये ग्राउंड स्टेट पर हो, ये मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं, ये मैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं, तो आपके पास 1s नजर आएगा, 2s भी नजर आएगा और ये शेप भी नजर आएंगी आपके पास। ये कार्बन का स्ट्रक्चर, आपकी शेप आपको नजर आएगी, स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब ये जो ओरिएंटेशन है ना इलेक्ट्रॉन की, ये जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन की, इन जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इसको नाम दिया जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है। अगर मैं आपके सामने कार्बन का फाइनल स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, ग्राउंड स्टेट वाला, यहाँ पर इसको नोट कर लें, शाबाश। मैं इसके यहाँ पर कार्बन का फाइनल स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, शाबाश। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से एलर्जी कफ है, जिसको थोड़ा बर्दाश्त करते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लें। अब थोड़ा सा देखें ना कार्बन को, कार्बन में आपके सामने 1s2, 2s2, 2p आ गया। तो आपके पास यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये हो जाएगा 1s। यहाँ पर m की कीमत हमने क्या लेनी है, 0। ओरिएंटेशन 0 है, ना x एक्सेस पर है, ना y एक्सेस पर है, ना z एक्सेस पर है। ये हो जाएगा 1s। अब यहाँ देखें ओरिएंटेशन को, ये हो जाएगा 2s। यहाँ पर भी m की कीमत 0 है, ओरिएंटेशन 0 है। अब आपने लेना है ये इस न्यूक्लियस पर, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ये z एक्सेस है।
अब आपके पास जो आ गया ना 2px, ये 2p, ये 2px 2py में इलेक्ट्रॉन है। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, ये ओरिएंटेशन आएगी और ये ओरिएंटेशन आएगी। तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर आपके सामने आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप क्लियर करें तो 1s 2s 2px 2py, तो ये शेप, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा कार्बन का जब ग्राउंड स्टेट में होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे प्रोबेबिलिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे प्रोबेबिलिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे प्रोबेबिलिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वेव है ना, वेव तो सारी जगह पर फैली हुई है। आप इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, नहीं नहीं नहीं, जो फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते, इन द फॉर्म ऑफ वेव है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वेव है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की वेव है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेव है, तो इलेक्ट्रॉन जगह पर पाया जा सकता है। ये ग्राउंड स्टेट है। अगर एक्साइटेड स्टेट लेना चाहते हैं तो ले लो। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये होता है 1s2, ये हो जाएगा 2s1, ये हो जाएगा 2px 2py और 2pz। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब इसको इनर शेल ने रिपेल पुश किया, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये एस की, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 2p2 की बजाय 2p3 हो गया, ये 2s1 हो गया, ये 2p3 हो गया, ये 2s1 हो गया। ये लेना चाहते हैं आप तो ये भी बन सकती है। ये 1s है, ये 1s, ये 2s है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पाया जाएगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ वेव, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ वेव अभी। उसके बाद जो है 2px या 2py या 2pz है, तो इलेक्ट्रॉन s से 2px पर भी होंगे वेव, 2py पर भी होगी वेव और 2pz पर भी होगी वेव। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कार्बन था ग्राउंड स्टेट में, ये कार्बन का स्ट्रक्चर आ रहा है, ये कार्बन का स्ट्रक्चर आ रहा है एक्साइटेड स्टेट में। जब हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया इस इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, इसने इस इलेक्ट्रॉन को पुश किया 2s वाले को, और ये इलेक्ट्रॉन 2s से 2p की तरफ चला गया। तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा कार्बन का जब एक्साइटेड स्टेट में होगा, ये नजर आएगा जब ग्राउंड स्टेट में होगा। तो ये एक्स एक्सिस ओरिएंटेशन है, ये वाई है। अब देखिए एक्स पर भी है, ये वाई पर भी है और जेड पर भी है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपके पास क्लियर होनी चाहिए ओरिएंटेशन। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास L की कीमत 1 हो, L की कीमत 1 हो, तो हम ये देखते हैं कि जब L की कीमत 1 होती है तो M की कीमत जो है नफ़ी 1 0 प्लस 1। क्यों? M जो था नफ़ी L 0 प्लस L था। ये ओरिएंटेशन थी उसकी, ये ओरिएंटेशन थी उसकी। ये px हो जाएगा, ये py हो जाएगा और ये pz होगा। तो ये हमारे पास z एक्सेस पर होगा ये। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन हम लेते हैं और इसको नाम देते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम दिया जाता है। तो हमने देख लिया यहाँ पर बेसिकली कि n की कीमत 1 को भी देख लिया, n की कीमत 2 को भी देख लिया, L की कीमत 0 और 1 को देख लिया, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं मज़ीद, थोड़ा इसको नोट कर लें, शाबाश। मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश।
उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब इस पर मज़ीद बात करते हैं थोड़ी सी। आज मुझे खांसी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर हमारे पास जो है मौसम सर्द है, जिसकी वजह से खांसियाँ ज़्यादा हो रही है। बारिश नहीं हो रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराने रहमत अता फरमाए। बोर्ड हमारा थोड़ा सा अगरचे गंदा हो गया है, बहरहाल आपको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा सही तरीके से, आपको समझाना ही हमारा मकसद है। तो हमारे पास जो है मेन जो चीज़ है, मेन चीज़, तो यहाँ पर इसको हमारे पास जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में यहाँ पर हमने ये देख लिया कि n की कीमत 1 थी, l की कीमत 0 थी, m की कीमत 0 थी, n की कीमत 2 थी, l की कीमत 1 थी। इसके अंदर 2 ऑर्बिटल थे, s और p, सब शेल ऑर्बिटल नहीं। तो n की हमने यहाँ देखा m की कीमत के अंदर जो था m 0 भी था m, और m जो था जब 1 आ रहा था तो नफ़ी 1, 0 और +1, ये हमने देख लिया और इसकी मिसालों से हमने इसको चेक कर लिया। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप इसको जल्दी से थोड़ी सी चीज़ को रिवाइंड करके देख लें। मैंने पानी पी लिया। अब देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें, अगर हम n की कीमत लेते हैं 3 तो l की कीमत हमारे सामने आएगी, n नफ़ी 1 है तो l की कीमत आएगी 3 नफ़ी 1, तो l की कीमत आएगी 2। l की कीमत क्या आएगी? 2। जब l की कीमत 2 आ रही है तो इससे ये पता चलता है कि l के अंदर 0 भी मौजूद है, 1 भी मौजूद है और उसके बाद 2 आया है। यानी l की कीमत 2 से मुराद क्या है कि इसके अंदर s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है, अब d ऑर्बिटल, d सब शेल भी आ गए, सॉरी ऑर्बिटल मुझसे आ रहे हैं, s सब शेल भी है, p सब शेल भी है, d सब शेल भी है। ये यहाँ देखें l की कीमत क्या आ रही थी? 0, l कीमत 1, यहाँ l कीमत क्या आएगी? 2। ये जब l कीमत 2 आएगी ना, इसके अंदर d से आने के मुराद ये है कि s और p मौजूद है। ऐसा ना हो कि d आ जाए s और p आप भूल जाएं, ना 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 ना, d आएगा तो इससे मुराद है s और p मौजूद है, तभी तो d आया है, यहाँ पर ही आएगी। अब अगर हम m की कीमत को चेक करते हैं, अब m की कीमत 0 थी, ओरिएंटेशन 0 थी, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे देखा था l की कीमत जो है हमारे पास 0 आई थी। m की कीमत जो है हमारे पास जो है, l की कीमत अगर हमने देखा था, l की कीमत को हमने देखा था 1 थी, तो नफ़ी 1, 0 +1 आई थी। अब अगर l की कीमत 2 आ रही है तो यहाँ पर m की कीमत जो है इसके लिहाज से आएगी, इसके लिहाज से 2। अब जब l की कीमत हमारे सामने 2 है तो यहाँ m की कीमत में क्या आएगा? ये सारे मौजूद हैं, यहाँ तो 0 ओरिएंटेशन है, ये भी मौजूद है, यानी नफ़ी 1, 0 +1 मौजूद है। अब ये जो आया है l की कीमत, ये अब ये होगा नफ़ी 2, यहाँ पर लग जाएगा +2, 0 तो मौजूद है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं m की कीमत को, ये वैल्यू आएगी m की जब l की कीमत 2 होगी। तो यहाँ नफ़ी 2, 1 नफ़ी 1, 0 +1 +2, अब ये ओरिएंटेशन होगी। यानी अब इलेक्ट्रॉन जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी, और जब d ऑर्बिटल आया तो हमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और भी बढ़ गई। यानी अगर हमने n की कीमत ले रखी थी 3 और l की कीमत आ रही थी 2, ये यहाँ पर s सबशेल भी था, p भी है और d भी है। यानी स्पेक्ट्रल लाइन इसके लिहाज से आ रही है 3, इसके लिहाज से भी 3 स्पेक्ट्रल लाइन आनी चाहिए, 3 स्पेक्ट्रल लाइन।
यानी अगर लाइन आ रही है ऐसे, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन, दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन और तीसरी स्पेक्ट्रल लाइन आनी चाहिए। समझ आ रही है? अब ये स्पेक्ट्रल लाइन एस के लिहाज से हो जाएगी, ये पी के लिहाज से हो जाएगी, ये डी के लिहाज से हो जाएगी। लेकिन हमने यहां देखा कि यहां पर 3 स्पेक्ट्रल लाइन बनी और यहां पर हमने देखा कि 5 स्पेक्ट्रल लाइन बनी। स्पेक्ट्रम मजीद एक्सपेंड हो गया, फैल गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है यहां पर। उन स्पेक्ट्रल लाइन को देखा गया, उनकी पोजीशन ये थी, ये पोजीशन रखते थे सारे, यानी 5 पोजीशन हमारे सामने आ रही थी। अब इस स्ट्रक्चर को देखा गया कि ये जो अब इलेक्ट्रॉन हमारे सामने आएगा और यहाँ पर डी ऑर्बिटल भी हमारे सामने आ चुका है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखना है कि ये डी ऑर्बिटल आ चुका है, ये। अब डी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को देखा गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वो देखी गई डी को। तो डी एक्स वाई पर देखा गया, डी वाई जेड पर देखा गया इलेक्ट्रॉन, डी जेड एक्स पर देखा गया, डी एक्स की 2 वाई की 2 पर देखा गया, डी जेड की 2 पर देखा गया। ये हमने देखा है जब तजर्बे से चेक किया और देखा इसको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चेक कर रहे थे इसको। वहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन जो बन रही थी ना, वो हमारे पास डी एक्स वाई पर भी आ रही थी, डी वाई जेड पर भी आ रही थी, डी जेड एक्स पर भी आ रही थी, डी एक्स की 2 वाई पर भी आ रही थी, डी जेड की 2 पर भी आ रही थी। यानी ये स्पेक्ट्रल लाइन तो बन रही थी, जब ये कार्बन के लिहाज से समझा चुका हूँ, ये इसकी भी बन रही थी, इलेक्ट्रॉन की इसकी भी बन रही थी। लेकिन अभी ऐसे एटम जिसमें डी ऑर्बिटल आ जाए, अब उसकी स्पेक्ट्रल लाइन जो है ज़्यादा बढ़ना क्या हो गई, शुरू हो गई। जैसे अब यहाँ पर देखें, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखें, मेरे पास डी एक्स और वाई के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। यहाँ देखें, ये मेरे पास एक्स एक्सेस है, मैं इसको जेड एक्सेस ले रहा हूँ, इसको वाई एक्सेस ले रहा हूँ, ये। अब ये डी एक्स और वाई है डी एक्स और वाई, यहाँ पर भी एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब ये डी एक्स और वाई है, तो ये एक्स और वाई है, ये यहाँ पर देखें एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई, ठीक है ना, ये एक्स और वाई, ये एक्स और वाई। ऑर्बिटल, अच्छा डी ऑर्बिटल तो मैं शेप बता चुका था, डबल डम्बल होती है। डी ऑर्बिटल की जब शेप आती है डी की एजिमुथल क्वांटम नंबर में, जब हमने एल की कीमत को लिया था 2, तो हमें डी ऑर्बिटल की शेप डबल डम्बल नजर आई थी, ऐसे डबल डम्बल, डबल डम्बल नजर आई थी, आप लोगों को याद हो। तो यहाँ पर देखें, ये एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक आपके पास डम्बल ये नज़र आ जाएगी, ये ऐसे एक्स और वाई में, एक्स और वाई में, ठीक है। और उसके बाद जो आपको नज़र आएगी, एक एक्स और वाई में आपको नज़र आ रही है, ये इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें पहले इसको। अब दूसरी जो डी ऑर्बिटल की शेप हमारे सामने आएगी एक्स और वाई में, वो यहाँ पर आ जाएगी, ये तो ये शेप आपको नज़र आएगी डी एक्स वाई, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन है, इलेक्ट्रॉन वेव की सूरत में नज़र आएगी। तो अगर आप इसको हटा दें, ये जेड को हटा दें, वाई को हटा दें, एक्स को हटा दें, तो ये शेप आपको नज़र आएगी जब इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में पाया जाएगा। अब देखें डी वाई जेड को देखें, डी वाई जेड। अब देखें
इसको मैं हटा देता हूँ। ये एक्स एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, ये वाई एक्सेस ले लें। ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई है हमारे पास, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखें डी वाई जेड, डी वाई जेड, देखें ये वाई जेड है, ये वाई जेड है और ये वाई जेड है। यहां पर ऑर्बिटल आएगा डी वाला एक, ये जो आपके सामने आ रहा है, इसको नोट करें। वाई और जेड, वाई और जेड आपके सामने है ऑर्बिटल, नोट कर लें, शाबाश। नेक्स्ट ऑर्बिटल जिस घूरेगा डबल डबल में, वो यहां पर आ जाएगा। ये शेप आपके सामने आई। अब थोड़े इसको साफ कर दें। इसको नोट करने के बाद मैं साफ करने जा रहा हूं, शाबाश। नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लिया होगा जी। अब इसको साफ कर दें। देखें इसको थोड़ा साफ कर दें ताकि आपको पिक्चर क्लियर नजर आ जाए। अब देखें डी वाई जेड ये ओरिएंटेशन शो कर रहा है और डी एक्स वाई ये ओरिएंटेशन शो कर रहा है और डी वाई जेड ये ओरिएंटेशन शो कर रहा है। ये ओरिएंटेशन होगी इलेक्ट्रॉन की। अब दोनों में फ़र्क है, देखें ना, थोड़ा सा क्लियर आपको नजर आए। ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की ये हो जाएगी डी वाई जेड में। अब डी जेड एक्स को देखते हैं। डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, इसको नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें जी। ठीक, आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा लेक्चर लेंथी हो चुका है, लेकिन बहरहाल मैं चाहता हूं कि इसके बारे में तफसीलन बात होनी चाहिए थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, इसलिए मैंने हर क्वांटम नंबर को अलहदा ही डिस्कस करने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा देखें, डी एक्स वाई भी आ चुका है, डी वाई जेड भी आ चुका है, ठीक है ना। डी जेड एक्स को देखते हैं। डी जेड एक्स, डी जेड एक्स ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की, ये देखें ये एक्स एक्सेस है, ये हमारे पास जेड एक्सेस है, ये हमारे पास वाई एक्सेस है। ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स। अब ओरिएंटेशन देखें जेड और एक्स की। देखें ये जेड है और एक्स है, ये जेड और एक्स है। डबल डंबल है ना डी, एक डंबल आपने बना ली जेड और एक्स की, जेड और एक्स की एक डंबल आपने बना ली, ठीक है। नेक्स्ट डंबल को देखें। नेक्स्ट डंबल हमारे पास कहाँ पर आएगी उसको देखें। नेक्स्ट डंबल ये जेड और एक्स के दरमियान आ चुकी है, जेड और एक्स के दरमियान आ चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट डंबल को बनाएं, शाबाश, जल्दी से ड्रा करें नेक्स्ट डंबल को, फिर मैं ड्रा करने जा रहा हूं। जेड और एक्स की नेक्स्ट डंबल को ड्रा करें, नेक्स्ट डंबल को। यहां देखें, यहां बन जाएगी नेक्स्ट डंबल, ये नेक्स्ट डंबल बन जाएगी यहां पर, ठीक है। अब देखें, इसको साफ करूंगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाए पिक्चर। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। तो अब आप ओरिएंटेशन को चेक करें। ये ओरिएंटेशन आ रही है डी जेड एक्स की। अब ये ओरिएंटेशन देखें, ये ओरिएंटेशन देखें और ये ओरिएंटेशन देखें। ओरिएंटेशन आपके सामने क्लियर हो रही है। ओरिएंटेशन क्या हो रही है? क्लियर हो रही है। अब उसके बाद आ रही है डी एक्स की दो, वाई की दो, डी एक्स की दो, वाई की दो, डी एक्स की दो, वाई की दो, ओरिएंटेशन। अब देखें ना, ये क्या है? एक्स एक्सेस,
ये क्या है, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये एक्स हो गया, ये हमारे पास हो गया जेड, और ये हमारे पास हो गया वाई। डी एक्स की दो, वाई की दो, ये एक्स है, एक ओरिएंटेशन एक्स एक्सेस पर ऐसी होगी, एक ओरिएंटेशन वाई एक्सेस पर ऐसी होगी। देखिए नजर आ रहा है, जैसे नोट कर लें, ये एक्स पर और ये वाई पर। थोड़ा सा साफ कर दें ताकि क्लियर पिक्चर नजर आ सके आपको। ये अभी तो साफ कर दिया आपने। अब ये ओरिएंटेशन को देखें, ये ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन वेव की सूरत में ऐसे नजर आएगा आपको, डी एक्स की दो, वाई की दो में। अब देखें ये ओरिएंटेशन, देखें इसको, देखें इसको, देखें और इसको देखें, और उसके बाद डी जेड की दो, तो ये एक्स एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स, ये हमारे पास वाई, ये हमारे पास जेड। अब जेड एक्स, जेड की दो है तो ये ओरिएंटेशन जेड पर, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे नजर आता है हमें। जब हम इसको देखते हैं, स्पिरिचुअल ज्योमेट्री है ये, स्पिरिचुअल ज्योमेट्री। ऊपर से ठहर कर देखना, किसी को फिजा में ठहर कर देखना, स्पिरिचुअल ज्योमेट्री हमें ऐसे नजर आएगा, डी जेड की दो। तो यहां देख रहे हैं ना, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बता रहा है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन ऑर्बिटल्स के बारे में हमें कंसेप्ट दे रहा है। तो हमारे सामने ये चीज़ें आएंगी। अब इसमें जो हमारे सामने ये जो डी जेड की दो है, डी जेड की दो, इसको आपने मैग्नेटिक नंबर 0 के साथ रखना है। ये मैग्नेटिक नंबर 0 इसका आएगी यहां पर, ये डी जेड की दो आएगा यहां पर। यहां पर देखें वाई जेड, जेड एक्स मौजूद है, तो जेड तो 0 हो जाएगा ना, तो इसकी कीमत +1 प्लस नफी 1, प्लस नफी 1 अब लगा सकते हैं, प्लस नफी 1 लगा दें, क्योंकि यहाँ z तो 0 हो गया ना, ये z तो 0 हो गया ना, तो ये x और y में प्लस नफी 1 लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। +1 इसको दे दें, नफी 1 इसको दे दें, आपकी मर्जी है। नफी 1 इसको दे दें, +1 इसको दे दें, आपकी मर्जी है। तो ये जो आपके पास नफी 1 है, +1 है, ये क्या हो जाएगा, डी वाई जेड ले लें, इसको ले लें, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। उसके बाद रह गए ये आपके पास डी एक्स वाई, डी एक्स की दो, जेड की दो, ये दो रह गए। इनकी कीमत क्या आएगी, प्लस नफी 2, प्लस नफी 2, डी एक्स वाई, डी एक्स की दो, वाई की दो। यहाँ जेड मौजूद नहीं है तो प्लस नफी 2, आपकी मर्जी है। +2 इसको दे दें, नफी 2 इसको दे दें, नफी 2 इसको दे दें, +2 इसको दे दें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आप ले दें, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स की दो, वाई की दो। तो इस तरीके से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ओरिएंटेशन है जहां पर पाई जाएगी। अगर आप एन की कीमत, यहां पर एन की कीमत आपने जो ली थी, एन की कीमत हम साफ कर चुके हैं, एन की कीमत 2 आ रही थी, एन की कीमत 3 ले रहे थे। अगर आप एन की कीमत 4 लेते हैं, एल की कीमत 3 आएगी, एल की कीमत क्या आएगी, 3 आएगी। तो यहां पर जो एम की कीमत हमारे सामने आएगी, एम की कीमत, चूंकि पहले से 0
+1 नफ़ी 1 मौजूद है, +1 नफ़ी 1